हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिक्स में आज साइज रिडक्शन का जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है विच फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर मील ड्यूरिंग द साइज रिडक्शन। एक्चुअली जो कल मतलब जो लास्ट टाइम मैंने आपको साइज रिडक्शन का टॉपिक शुरू करवाया था उसमें उस टाइम हमने एक जो इसमें डिस्कस किया था कि डेफिनेशन की साइज रिडक्शन क्या है, कि टू रिड्यूस द साइज ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल ड्रग टू ए डिजायरेबल साइज रेंज। और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई वी नीड टू रिड्यूस द साइज ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल ड्रग। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स, कि ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ अ साइज रेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्रग तो कौन कौन से फैक्टर्स हमें उसके अंदर कंसीडर करने चाहिए। तो अगर मैं फार्मास्यूटिक्स में के को ही मतलब फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट में आपने जो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल जो डोसेज फॉर्म्स पढ़ी हैं, तो जो डोसेज फॉर्म्स हैं उन डोसेज फॉर्म्स को बनाने के लिए बहुत से वाइड वैरायटी की ड्रग्स यूज होती हैं। वो जो ड्रग्स हैं वो केमिकल फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो हर्बल ड्रग्स भी हो सकती हैं, या वो कोई वेजिटेबल ड्रग्स भी हो सकती हैं, जैसे फार्माकोग्नोसी में आप लोगों ने पढ़ी हैं बहुत सी क्रूड ड्रग्स भी हो सकती हैं। तो हर ड्रग का जो साइज रिड्यूस करते हैं, जो हम सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ड्रग है वो आपको किस फॉर्म में चाहिए। वो आपको लिक्विड फॉर्म में चाहिए, सेमी सॉलिड फॉर्म में चाहिए, या वो ड्रग जो है आपको सॉलिड फॉर्म में चाहिए। उसके हिसाब से उसका जो है पार्टिकल साइज हम डिसाइड करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर हैं विच मस्ट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द साइज रिडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन। फैक्टर्स related to size reduction. Factors affecting the size reduction. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेनली साइज रिडक्शन को इफेक्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज हार्डनेस। हार्डनेस जो है किसी भी क्रूड ड्रग का साइज रिड्यूस करते टाइम हमें जो उसके लिए हम मिल्स यूज करेंगे, आगे जो इसी टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के बहुत सी मिल्स हम इसमें यूज करते हैं, जैसे रोलर मिल, कटर मिल, बॉल मिल। तो हर मिल जो है हम हर एक ड्रग के लिए नहीं यूज कर सकते, उसके डिफरेंट फैक्टर्स हमें उसमें कंसिडर करने पड़ेंगे। जो सबसे पहला फैक्टर है हार्डनेस। अब अगर हमारे पास कोई ड्रग है, चाहे वो किसी भी नेचर की है, चाहे वो केमिकल नेचर की है या वेजिटेबल नेचर की है या क्रूड ड्रग है, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो ड्रग है कितनी हार्ड है। अब किसी ड्रग की हार्डनेस हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? जो किसी भी ड्रग्स की जो हार्डनेस है वो डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू मोस स्केल। एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पे एक स्केल दिया था जिसको बोलते हैं मोस स्केल, MOH। मो उनका नाम था, मोस स्केल। उस स्केल के अकॉर्डिंग उन्होंने वैल्यू दी थी हार्डनेस की फ्रॉम 1 to 10। अब जो डायमंड है, डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर, और जो इसकी मोस स्केल के ऊपर वैल्यू है दैट इज 7। और अगर किसी भी जिसकी भी कोई भी ड्रग XYZ कोई भी है या कोई भी मटेरियल है जिसकी वैल्यू लेस देन 3 है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज द सॉफ्ट मटेरियल। कि अगर जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स की वैल्यू अगर 3 to 7 के बीच में लाई करती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो हार्ड ड्रग है। अगर कोई भी ड्रग 7 तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, डायमंड की वैल्यू 7 है, तो इससे ज्यादा हार्ड तो कोई ड्रग होगी नहीं। तो 7 इसका मतलब अगर किसी की वैल्यू है तो इसका मतलब वो उतनी हार्ड है कि हम उससे किसी और चीज के ऊपर स्क्रैच डाल सकते हैं। और अगर किसी की वैल्यू लेस देन 3 है तो इसका मतलब वो मटेरियल इतना सॉफ्ट है
कि वी कैन स्क्रैच इट विद द नेल्स, कि हम अपने नेल से या फिंगर से भी हम उसको स्क्रैच कर देते हैं। तो अगर जो ड्रग्स जिनकी वैल्यू 3 to 7 के बीच में लाई करती है, हार्ड ड्रग्स, उनको हम बोलते हैं हार्ड ड्रग्स। और अगर किसी की वैल्यू लेस देन 3 लाई करती है तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट ड्रग्स। हार्ड ड्रग्स को क्रश करना या हार्ड ड्रग्स का साइज रिड्यूस करना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू द सॉफ्ट ड्रग्स। नेक्स्ट जो फैक्टर है इसमें दैट इज टफनेस। नेक्स्ट फैक्टर इज द टफनेस। टफनेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस। टफनेस भी जो है वो हार्डनेस के साथ ही रिलेटेड है। कोई भी मटेरियल जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे लीफी वेजिटेबल्स और फाइब्रस मटेरियल, लीफी वेजिटेबल या फाइब्रस मटेरियल, जो ये मटेरियल होते हैं उनको हम कंपैरेटिवली लेस टफ मटेरियल कहते हैं, क्योंकि जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये जो कोई फाइब्रस क्रूड ड्रग्स हैं, उनको क्रश करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। अगर कोई ब्रिटल, अगर सपोज हमें चोक को क्रश करना है, चोक को हमें पाउडर बनाना है, तो चोक को पाउडर बनाना इजी है एज कंपेयर टू लीफी वेजिटेबल्स और फाइब्रस मटेरियल। जो ये टफनेस है, टफनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मॉइस्चर कंटेंट। थर्ड जो इसका फैक्टर है दैट इज मॉइस्चर कंटेंट। Third one is the moisture content। moisture content में अगर किसी का moisture content less than 5% है, then it is considered as the dry material। It is considered as the dry material। और अगर किसी का moisture content greater than 50% है, then it is considered as the वेट मटेरियल। वेट मटेरियल, तो वेट, इस केस में हम करेंगे वेट ग्राइंडिंग। अगर वेट मटेरियल है तो इस केस में हम करेंगे वेट ग्राइंडिंग। और इस केस में जो ड्राई मटेरियल है, इसमें तो जो भी आप कंपैक्शन, न्यूट्रिशन, बॉल मिल, रोलर मिल, हैमर मिल, कोई भी मिल आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। और जो मटेरियल 5 to 50% के बीच में लाई होगा, दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉट ड्राई, नॉट कंप्लीटली वेट मटेरियल। उसमें हम ड्रग के नेचर के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस टाइप की मिल उसमें यूज करनी है। फोर्थ जो इसमें फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर इज द स्टिकीनेस। फोर्थ फैक्टर इज द स्टिकीनेस। जैसे कुछ ड्रग्स हैं, अगर स्टिकीनेस में मैं बात करूं, जैसे जो भी गम्स हैं या गम अकेशिया की बात करें, या जो रेजिन्स हैं, अगर गम्स या रेजिन्स की हमें साइज रिड्यूस करना हो, तो गम्स और रेजिन्स के केस में प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो ड्रग्स हैं काफी स्टिकी हैं। ये जो ड्रग्स हैं वो स्टिक हो जाएंगी हमारे एपरेटस के साथ या हमारी मिल के साथ। दे विल क्रिएट द सम प्रॉब्लम ड्यूरिंग द साइज रिडक्शन। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज द स्लिपरीनेस। स्लिपरीनेस के केस में हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे लुब्रिकेंट्स का जो केस है, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो लुब्रिकेंट्स हैं, हम लुब्रिकेंट्स कहाँ ऐड करते हैं, जब हमने टैबलेट्स बनानी होती हैं, कैप्सूल्स बनाने होते हैं, तो पाउडर की फ्री फ्लोइंग के लिए हम उस केस में लुब्रिकेंट्स ऐड करते हैं। लेकिन लुब्रिकेंट्स ऐड करने की वजह से क्या होता है कि वो पाउडर हमारा बहुत स्लिपरी हो जाता है, जिसकी वजह से उसको क्रश करना या उसका साइज रिड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है इसके अंदर, ये सभी फैक्टर्स मैं आपको दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगी। इसमें जो मेन पॉइंट है आप इसमें नोट कर लो, बाकी ये सारा आपको डिटेल में अपनी किसी भी बुक में मिल जाएगा। सिक्स्थ जो इसके अंदर फैक्टर है दैट इज अब्रेसिवनेस। अब्रेसिवनेस, सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक है, अब्रेसिव एक भी आई है यहाँ। अब्रेसिवनेस एक्चुअली क्या होती है कि कोई भी
मटेरियल या कोई जो दूसरे के ऊपर स्क्रैच डालती है, किसी में वियर एंड टियर कॉज करती है। अब्रेसिवनेस इज द टेंडेंसी टू कॉज वियर एंड टियर टू पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट्स। कई बार क्या होती है कि कोई ड्रग इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि वो जो हम उसके लिए मिल सेलेक्ट कर रहे हैं, उस मिल के जो ब्लेड्स हैं उन पर वियर एंड टियर कॉज करेगी, स्क्रैच डाल देगी, या जो कंटेनर है जो उस मिल के अंदर है, जिसके अंदर हमने ड्रग को डाल के उसका साइज रिड्यूस करना है, तो उसमें वियर एंड टियर प्रोड्यूस कर देगी। तो इसलिए जो हमें ड्रग की जो एब्रेसिवनेस के हिसाब से हम उसमें इक्विपमेंट सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी ड्रग हमें, किस ड्रग के लिए हमें किस टाइप की जो मिल है वो सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज। सेवंथ फैक्टर है रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। फीड साइज और प्रोडक्ट साइज का क्या मीनिंग है? एक्चुअली फीड साइज क्या है, जैसे सपोज मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कोई भी ड्रग है कोई होपर के थ्रू फीड कर रहे हैं, या जिसमें हम जैसे आगे हम मिल्स करेंगे, बहुत सारी कटर मिल है या रोलर मिल है, उसमें 2 रोलर इस तरह से, यहाँ इसमें 2 रोलर्स बने होंगे इस तरह से, और उन रोलर्स के ऊपर यहाँ एक होपर अटैच होगा। तो उस होपर में से जो हम मटेरियल डालेंगे उसको हम बोलते हैं फीड, और जो हमें पार्टिकल साइज रिड्यूस होने के बाद नीचे मटेरियल मिलेगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये भी इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो रेशियो ऑफ फीड साइज टू द प्रोडक्ट साइज, कि जो ड्रग है जिसका आपने साइज रिड्यूस करना है उसका आपको क्या रेशियो चाहिए। सपोज अगर आपको बहुत सी ड्रग रिड्यूस करनी है, उसको आपने इंडस्ट्रियल लेवल पे रिड्यूस करना है, तो उसके हिसाब से जो मिल्स हैं, मिल्स के अंदर जो ग्रास ऊपर का साइज है, या उसमें कितनी आपने प्रोडक्ट आपको एक बार में चाहिए, या कितनी आपने उसकी क्वांटिटी प्रिपेयर करनी है, तो ये भी फैक्टर उसके ऊपर मेनली डिपेंड करेगा कि आपने जो ड्रग है, ड्रग का पार्टिकल साइज कितना रिड्यूस करना है, उसके लिए आपको कितना फीड साइज डालना पड़ेगा और कितना प्रोडक्ट साइज डालना पड़ेगा। तो ये भी एक मेन फैक्टर है कि आपको कि किस टाइप की उसमें मिल आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मिल जो है आप उसमें ड्रग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर इज द टॉक्सिसिटी या पॉइजनस इफेक्ट। टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी क्या है कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है कि अगर सपोज उस ड्रग के पार्टिकल्स हैं वो एनवायरनमेंट में जाएंगे, या जो उसको जो ऑपरेटर है जो उस टाइम उसको साइज रिडक्शन के टाइम उसको हैंडल कर रहा है, दैट मे बी वेरी डेंजरस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इसलिए जो टॉक्सिसिटी के केस में जो टॉक्सिक ड्रग्स होती हैं उसके केस में हमें इस टाइप का ऑपरेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो बिल्कुल क्लोज्ड ऑपरेटर्स हो, जिसमें हम साइज रिड्यूस कर रहे हैं ड्रग का, वो बिल्कुल क्लोज्ड कंटेनर हो, और इवन जो उसका वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहा है वो वेस्ट मटेरियल रिमूव करने का जो सिस्टम है वो भी इसका क्लोज्ड होना चाहिए, ताकि वो किसी भी तरह से ऑपरेटर है उसको इफेक्ट ना करे। 9th one is the temperature। टेम्परेचर मेनली टॉक्सिसिटी के केस में कौन सा ऑपरेटर्स यूज करेंगे? क्लोज्ड ऑपरेटर्स। नाइन्थ इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेनली इफेक्ट कहां आएगा? इन केस ऑफ वोलेटाइल ड्रग्स, क्योंकि जो वोलेटाइल ड्रग्स होती हैं, कुछ एक ड्रग्स हैं जैसे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हर्बल ड्रग्स की हम बात करें, हर्बल ड्रग्स में जैसे जिंजर है, क्लव है, या बहुत सारी प्रिपरेशंस ऐसी हैं जिनमें
एरोमेटिसिटी होती है। एरोमेटिसिटी मतलब जो उनके अंदर जो मेनली एरोमेटिक ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हल्का सा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो उनकी जो एरोमा है या एरोमेटिसिटी है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह से जो टेम्परेचर है उसको मेनली हमें माइंड में रखना पड़ेगा साइज रिड्यूस करते टाइम, क्योंकि जब हम साइज रिड्यूस करते हैं तो बार बार क्रशिंग होने की वजह से या पार्टिकल जो आपस में स्ट्राइक करते हैं या मिल्क की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज होगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके कारण क्या होता है, इट में इफेक्ट द वोलेटिलिटी ऑफ द ड्रग, इट में इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। तो टेम्परेचर में जो टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग्स हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग्स के केस में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो मेथड चूज कर रहे हैं साइज रिड्यूस करने का, कि उस मेथड में जो टेम्परेचर है ड्रग का, इट शुड नॉट बी इफेक्ट। नेक्स्ट इज द बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी भी एक बहुत मेन फैक्टर है जो मिल्स की सिलेक्शन को में इफेक्ट करेगा, क्योंकि बल्क डेंसिटी क्या होता है कि बल्क मींस वॉल्यूम, कि कोई भी ड्रग है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, अगर हमें किसी ड्रग का साइज रिड्यूस करना है, जैसे अगर हम बात करेंगे सिनेमोन है, सिनेमोन जो दालचीनी है, या सिनेमोन कोल्चिसिकम है, ये जो एक बार्क की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बार्क की फॉर्म में इनका वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन जब हम इसका साइज रिड्यूस कर देंगे, जब ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा कि इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। तो बल्क डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि साइज जो इसका रिड्यूस करने होने के बाद, उसका जो पार्टिकल साइज कम करने के बाद उसकी बल्क डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको मिल सेलेक्ट करनी होगी कि जो उसका कंटेनर है या जो उसका होपर है जिसके अंदर आप साइज रिड्यूस कर रहे हो, तो क्या उस बल्क डेंसिटी वाले ड्रग के लिए वो सफिशिएंट है या नहीं है। एंड लास्ट वन इज द प्योरिटी रिक्वायरमेंट। प्योरिटी रिक्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कोई भी अगर हम डोसेज फॉर्म बनाते हैं, चाहे वो इंटरनली बना रहे हैं, चाहे वो हम उसको एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, चाहे उसको हमने आईवी यूज करना है, पेरेंट्रल यूज करना है, या स्किन के ऊपर यूज करना है, कहीं भी यूज करना है, तो सबसे पहले किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की रिक्वायरमेंट ये होती है कि दैट ड्रग शुड बी प्योर। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि पिछली बार जो हमने पैकेजिंग के केस में टॉपिक पढ़ा था कि जो हम ग्लास कंटेनर्स यूज करते हैं या प्लास्टिक कंटेनर्स यूज करते हैं, उनके केस में एक बहुत ही मेन फैक्टर था कि ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन की हाई टेम्परेचर के साथ विथस्टैंड करना, क्योंकि उसमें भी क्या था कि पैकेजिंग के टाइम भी हमें मेनली प्योरिटी को कंसीडर करना था। उसी तरह से जब हम साइज रिड्यूस करेंगे उस टाइम में भी हमें प्योरिटी को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि अगर ड्यूरिंग द साइज रिडक्शन कोई मिलिंग के टाइम में या किसी भी चीज के कांटेक्ट में अगर आपके ड्रग्स आएगी, अगर उसमें प्योर पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे या मिक्सअप हो जाएंगे, तो इट विल अफेक्ट द स्टेबिलिटी, इट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर ड्रग। तो प्योरिटी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट मस्ट बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल अपरेटस। तो ये सभी फैक्टर्स थे जो हमने साइज रिडक्शन के टाइम पे कंसीडर करने हैं। तो इन फैक्टर्स को दोबारा वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द साइज रिडक्शन। फर्स्ट फैक्टर था इसमें हार्डनेस। हार्डनेस के केस में हम इसमें हमने डिस्कस किया है मोह स्केल। मोह स्केल था एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने मोह स्केल दिया था। मोह स्केल में उसने जो वैल्यू दी थी दैट इज अबाउट 1 to 10। जो डायमंड की वैल्यू है, डायमंड की वैल्यू थी इट वाज 7। 7 इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस और जो 3 है 3 थी, जो वो 3 से कम अगर कोई भी मटेरियल होगा तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इट विल बी द सॉफ्ट सब्सटेंस। तो अगर कोई भी ड्रग जिसकी वैल्यू 3 to 7 के बीच में लाई करती है दैट विल बी द सुटेबल फॉर द साइज रिडक्शन। नेक्स्ट इज द टफनेस। टफनेस भी एक सेकंड फैक्टर है विच इज आल्सो रिलेटेड टू द हार्डनेस, क्योंकि कोई भी मटेरियल अगर जो जितना ज्यादा उसके अंदर टफनेस इज आल्सो रिलेटेड टू द मॉइस्चर कंटेंट। किसी के अंदर जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको हम उतनी ही ज्यादा टफ मटेरियल, टफनेस मतलब कि उसका साइज को रिड्यूस करने के लिए हमें कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कितनी टफनेस आ रही है, कितनी दिक्कत आ रही है। तो अगर कोई लीफी वेजिटेबल है या फाइब्रस मटेरियल है और कंपैरेटिवली उसके अगर हमारे पास कोई ब्रिटल मटेरियल है, तो ब्रिटल मटेरियल
compared to the leafy or fibrous material. थर्ड वन इज द मॉइस्चर कंटेंट. मॉइस्चर कंटेंट में है कि अगर किसी मटेरियल का मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 5% है तो उसको हम ड्राई मटेरियल कंसीडर करेंगे. अगर किसी का मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 50% है तो दैट इज कंसीडर्ड एज द वेट मटेरियल. तो 5 to 50 के बीच में ड्रग का मॉइस्चर कंटेंट है तो उसमें आप ड्रग के अकॉर्डिंग उसकी टॉक्सिसिटी, टेम्परेचर या उसके बाकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उसका मिल्क साइज सेलेक्ट कर सकते हैं. फोर्थ वन इज द स्टिकीनेस. स्टिकीनेस जो है मेनली प्रॉब्लम आती है इन केस ऑफ गम्स और रेजिनियस सब्सटेंसेस के केस में. स्लिपरीनेस जो मेनली फैक्टर है दैट मस्ट बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द लुब्रिकेंट. जो लुब्रिकेंट के केस में लुब्रिकेंट्स हम कहाँ ऐड करते हैं, जब हमने टैबलेट्स या कैप्सूल्स या पाउडर्स के केस में जहाँ हमें फ्री फ्लोइंग पाउडर्स की जरूरत पड़ती है उस केस में हम लुब्रिकेंट्स ऐड करते हैं और वहाँ पे जो स्लिपरीनेस है वो एक फैक्टर है जो दैट मस्ट बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल एपरेटस. Abrasiveness है. Abrasiveness means the tendency of a drug to cause wear or tear to the parts of the equipment. रेशियो फीड साइज टू द प्रोडक्ट साइज की हमने कितना फीड साइज, कितना ड्रग का साइज डालना है, कितनी अमाउंट डालनी है और उससे हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, क्वांटिटी. ये हमारी क्वांटिटी यानी नीड के बेस के ऊपर हम इसको जो फैक्टर है ये डिपेंड करता है. टॉक्सिसिटी की कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा टॉक्सिक हैं कि वो आपके ऑपरेटर के लिए डेंजरस हो सकते हैं, तो उस केस में हमें क्लोज एपरेटस यूज करेंगे. टेम्परेचर सेंसिटिव जो ड्रग्स हैं जैसे वोलेटाइल ड्रग्स होती हैं या जो कुछ ड्रग्स हैं जो थर्मो अनस्टेबल ड्रग होती है कि हल्का थर्मोलिबाइल ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं कि हल्का सा टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए रूम टेम्परेचर से ज्यादा तो उन ड्रग्स की जो है स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है. तो उस केस में टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग्स के केस में टेम्परेचर एक मेन पॉइंट है दैट मस्ट बी कंसीडर्ड. Bulk density is also related to the ratio of feed size और product size. दोनों फैक्टर्स ऑलमोस्ट कॉमन है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं क्योंकि अगर किसी भी ड्रग की बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी तो बल्क डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि उसका रेशियो ऑफ फीड साइज और प्रोडक्ट साइज है वो भी इफेक्ट होगा. क्योंकि अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हो सकता है कि वॉल्यूम उसकी फ्लफीनेस जब उसके पार्टिकल्स बड़े होंगे उस टाइम पे ज्यादा हो और लेकिन जब हम उसमें मटेरियल डालते हैं पार्टिकल साइज रिड्यूस होने के बाद उसके जो है वॉल्यूम बहुत कम हो जाए तो ये इस चीज को भी अफेक्ट करता है. प्योरिटी रिक्वायरमेंट जो लास्ट फैक्टर है कि कोई भी ड्रग है उसका साइज रिड्यूस करते टाइम हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी प्योरिटी किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. तो दीज ऑल द फैक्टर्स मस्ट बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ ए सूटेबल मिल सो दैट वी कैन रिड्यूस द साइज of a particular pharmaceutical dosage form to the desirable range by maintaining the integrity, stability and purity of the drugs. तो इसी के साथ ही फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है. तो नेक्स्ट जो लेक्चर है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि साइज रिडक्शन के मेथड्स कौन